From the past few days, I've been seeing that there is this one thing that is literally confusing every DO aspirant, and that is preference sheet. So this is because clarity नहीं आ रही है. There are too many people they are telling कि ये ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. People are even hiring agents to like make their preference sheet. और बहुत confusing हो रहा है. Still there is this confusion कि अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं, फेवरेट कोर्स मिलेगा या नहीं, या फिर कैंपस मिलेगा या नहीं. सो आई हैव डीकोडेड दिस. तो इसके लिए एक सिंपल चीज आपको बस करनी है. 3 चीजें अपने नोटबुक में लिखो. फर्स्ट इज कोर्स, सेकंड इज कॉलेज एंड थर्ड इज लोकेशन. अब इसको कुछ भी आपको ऊपर नीचे करना है वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से करें. सपोज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा कोर्स है कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ना है, अदरवाइज मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. तो यानी कि मेरे को एक चीज के लिए क्लैरिटी है, वो है मेरा कोर्स. तो सपोज अगर आपको आपके कोर्स के लिए क्लैरिटी है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझे साइकोलॉजी के लिए क्लैरिटी है, अपने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है. कि सपोज आई एम अ स्टूडेंट और मुझे साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि मुझे साइकोलॉजी ही करना है. तो मैं क्या करूंगी कि अपने लिस्ट में डालूंगी साइकोलॉजी. फिर मैं देखूंगी कि साइकोलॉजी कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है. फिर मैंने देखा कि यार नॉर्थ कैंपस के इस कॉलेज में अवेलेबल है, साउथ कैंपस के इस कॉलेज में अवेलेबल है, ऐसा ऐसा मैं कर सकती हूँ. फिर मैंने ना देखा कि अब मेरे लिए क्या जरूरी है, नॉर्थ कैंपस ज्यादा जरूरी है या साउथ कैंपस ज्यादा जरूरी है. यानी कि मैंने लोकेशन कंसिडर की. फिर मैंने सोचा यार आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ भी ले लेती हूँ कि नॉर्थ कैंपस हो चाहे साउथ कैंपस हो, क्या फर्क पड़ता है. फिर मैंने सोचा कि अब मेरे लिए मैटर करेगा कॉलेज. कॉलेज कौन सा अच्छा है. फिर मैंने सोचा यार कॉलेज तो साउथ अच्छा है, साउथ कैंपस में एलएसआर ज्यादा अच्छा है. तो मैं क्या करूंगी कि सेकंड प्रेफरेंस जो कि मेरी कॉलेज हो गई, एलएसआर को चूज किया, उससे मेरा सब सॉर्टेड हो गया कि ठीक है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस डलेगी साइकोलॉजी इन एलएसआर. फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे को लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरी डाल दूंगी साइकोलॉजी इन टांडा और जो भी कोर्स जो भी कॉलेज में अवेलेबल है नॉर्थ कैंपस में. और ऐसे कर करके मैंने मेरी प्रेफरेंस बना दी. बट मैंने क्या गलती नहीं करी कि मैंने उसे और बढ़ाया भी. मैंने उसे और भी बढ़ाया कि मतलब मैंने बहुत पूरी अपनी प्रेफरेंस शीट यूज करी. अभी जो मिस्टेक्स आपको करनी नहीं चाहिए उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक बार सिंपली ये चीज डिस्कस करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा होगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज है कि मुझे तो चाहिए ही मिरांडा हाउस. कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए मिरांडा. तो मुझे कोई भी कोर्स करवा दो, मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ, मुझे आगे यूपीएससी करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोर्स है, पढ़ना तो मुझे सारा कुछ चाहिए. या फिर ऐसा कोई भी आपके, अगर आपकी कुछ ऐसे टाइप की थिंकिंग है, तो आपने क्या किया, मिरांडा हाउस कंसीडर किया. लोकेशन आपकी सॉर्टेड है पहले क्योंकि मिरांडा हाउस इज इन द नॉर्थ कैंपस. उसके बाद आपने क्या किया, उसके जो कोर्सेज है उस पर कोर्सेज देखे. अब इसमें आपको डम नहीं बनना है कि कुछ भी भर देना है. अब इसके अंदर आपको पहले ऑनर्स रखो, फिर प्रोग्राम रखो, क्योंकि ऑनर्स की जनरली वैल्यू ज्यादा होती है. तो आपको अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप पहले ऑनर्स ही रखो, प्रोग्राम को एज अ बैकअप रखो. तो ऑनर्स से ले लेके मैंने देखा कि कौन से कोर्स की वैल्यू ज्यादा है, कौन सा कोर्स मुझे ज्यादा अच्छा वो देगा, क्या बोलते हैं, ज्यादा अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छा, प्लेसमेंट के लिए अच्छा, या फिर मेरे यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए अच्छा है. तो मैंने उस कोर्स की उस हिसाब से लिस्ट बना ली. अब मेरी कोर्स की लिस्ट प्रिपेयर हो गई और मैंने अच्छी खासी प्रेफरेंस भर दी. बट जरूरी थोड़ी है मुझे मिरांडा मिलेगा ही मिलेगा. पर मेरी अगर प्रेफरेंस मिरांडा थी तो मैंने प्रोग्राम्स भी मिरांडा के भर दिए, और उसके नीचे जा जाके मैंने बाकी कॉलेजेस रख दिए, जैसे हिंदू रख दिया, बाकी कॉलेजेस रख दिए. फिर उसके बाद मैंने प्रेफरेंस मेरी पूरी यूज करी, फिर मैंने पूरी अपनी प्रेफरेंस लिख दी. अब मेरा नेक्स्ट है कि मेरा घर साउथ कैंपस में है, या फिर मेरा घर सपोज नॉर्थ कैंपस के ज्यादा पास पड़ता है. तो मुझे ज्यादा रोज रोज ट्रेवल नहीं करना, मुझे जाके पीजी भी नहीं लेना, मुझे हॉस्टल तो मिलेगा ही नहीं. तो मैं क्या करूंगी, मुझे पहले मेरा मैटर करता है लोकेशन. तो मैंने बोला कि मुझे तो नॉर्थ कैंपस मैटर करता है, नो मैटर मुझे एलएसआर क्या कुछ भी प्रोवाइड करे, 19-20 का कुछ भी फर्क होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नॉर्थ कैंपस चाहिए क्योंकि मेरे से रोज इतना ट्रैवल नहीं होता. तो मैंने क्या करना है कि मैंने लोकेशन डाल दी नॉर्थ कैंपस. फिर उसके बाद मेरा कोर्स को लेके कुछ प्रेफरेंस होगी. अब वो कोर्स देखा मैंने कि सपोज मुझे सपोज इकोनॉमिक्स ऑनर्स है मेरी प्रेफरेंस की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे करना है. अब मैंने देखा कि यार कौन कौन सा कॉलेज जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे अच्छा वाला प्रोवाइड करेगा. कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा अच्छा डीआरसी में अच्छा होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हिंदू में अच्छा है, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिरांडा का अच्छा है. फिर मुझे पता लगा यार हिंदू में ज्यादा अच्छा है. फिर मैंने हिंदू की एक प्रेफरेंस भरी. नेक्स्ट में मैंने भरा कि मिरांडा का या फिर डीआरसी का आपने फिल किया, मिरांडा का फिल किया, ऐसे करके मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्रेफरेंस भर दी. बट मैंने सोचा कि यार अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, डीयू में तो पढ़ना ही है, दिल्ली की स्टूडेंट हूँ. तो मैंने पूरी प्रेफरेंसेस को फिर से यूटिलाइज किया, यानी कि नीचे 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 मैंने और कोर्सेज भर दी कि यार इको नहीं मिला तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बीकॉम ऑनर्स सोच लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स भर देते हैं. तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी प्रेफरेंस भर दी. तो आप पता है सिंपली चीज क्या करो, देखो आपके लिए क्या जरूरी है, कोर्स, कॉलेज या फिर लोकेशन. मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए लोकेशन इशू नहीं होता, जो दिल्ली से है सिर्फ उनके लिए ज्यादा लोकेशन का इशू होता है. और कुछ नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस है अफोर्डेबिलिटी का, वो मैं बता दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. तो ये सब चीजें आपको देख के चलनी है, बस सिंपली बस कोर्स,
और कॉलेज और लोकेशन, इनकी एक हायरार्की बना लो, क्या ज़्यादा ज़रूरी है उस हिसाब से चीज़ें फिगर आउट कर लो, एज़ सिंपल एज़ दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।